नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो की संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इस कार्यक्रम के तहत अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमओआईसी डॉक्टर श्वेतांश सिंह सर है जिनसे हमारी बातचीत होगी। जो जिले में 100 दिवसीय टीबी सघन अभियान चलाया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है और इसे ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह उतारने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद समर जी। जी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 100 डेज़ की कैंपेनिंग चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है टीबी मुक्त भारत बनाने का, तो इसके लिए सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? देखिए, ये टीबी सघन कार्यक्रम चल रहा है इस समय जिले में, पूरे प्रदेश में। उसका बेसिक मोटो है कि हमें जो मरीज़ ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं टीबी के, जिनको अपने लक्षण नहीं मालूम है, उनको खोज-खोज के निकालना। और इसके हमारी स्क्रीनिंग और एनरोलमेंट की वजह से हम प्रयास करेंगे कि 2025 तक हम टीबी मुक्त देश को कर सकें। जी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी सघन अभियान के तहत किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और यह आम जनता के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? देखिए, टीबी सनम प्रोग्राम में जो प्रयास हो रहा है ये कि हमारे रूट लेवल वर्कर्स जैसे कि आशा, एएनएम, पीएचओ, इनको हम लोगों ने स्क्रीनिंग के काम पे लगाया हुआ है। ये पेशेंट की स्क्रीनिंग करती हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जो है इसमें से जो है, जो पेशेंट संभावित लगते हैं लक्षण टीबी वाले हैं, उनका सैंपल निकाल के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज के उसका ट्रूनेट जाँच कराते हैं, जिससे कि हमको मालूम पड़ता है कि ये टीबी का मरीज़ है कि नहीं है। और अगर वो पेशेंट टीबी का है, इसकी दवा चालू की जाती है और उसके आस-पास कॉन्टैक्ट्स को हम दवा देके उसको सेव करते हैं। जी। सर, टीबी के शुरुआती पहचान और इलाज के लिए सरकार की ओर से कौन-कौन से मुफ्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं? देखिए, स्क्रीनिंग के बारे में मैंने बताया ही, हम लोग उसकी स्क्रीनिंग कराते हैं और स्क्रीनिंग कराने के बाद अगर वो पेशेंट अगर संभावित टीबी का मरीज़ लग रहा है, तो उसको हम लोग उसका सैंपल वहाँ से माँग के फिर से सीएचओ उस मरीज़ का सैंपल निकलवाते हैं और ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसको यहाँ भेजा जाता है और उसकी ट्रूनेट जाँच होती है। ट्रूनेट मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो वो 3 शिफ्ट में चल रही है। मतलब हमारे पास इस समय 1 दिन में 12 से 18 जाँचें हो सकती हैं, 1 दिन में। और उनको जाँच करके और उन लोग कंफर्म तक है कि ये टीबी का मरीज़ है कि नहीं है। सर, टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना और इसका लाभ कैसे वो लोग उठा सकते हैं? देखिए, टीबी के मरीज़ आमतौर पे ये जो है शुरू से पाए गए हैं कि जो थोड़े से लो क्लास में, एकदम जो थोड़ी गरीबी रेखा के पास वाले मरीज़ होते हैं, लोग होते हैं, वही टीबी के मरीज़ आमतौर पे होते हैं, क्योंकि वो उनका जो रहन-सहन होता है, वो कम एरिया में होता है। कम एरिया होने की वजह से आमतौर पर कंटामिनेशन दोहरा हो जाता है। तो उन मरीज़ों के लिए दवा के साथ-साथ सरकार की तरफ से ₹1000 पर महीने को उनको दिया जाता है। दूसरा, हम लोगों ने निक्षय मित्र बनाए हैं कई सारे, और अपने आस-पास के सम्मानित प्रतिनिधि जैसे प्रधान और बीडीसी और विधायक और सांसद से हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ मरीज़ों को गोद लें। गोद लेने की में ये है कि आप उनको पोषण पोटली वितरित करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 15 मरीज़ों को गोद लिया है। 15 महीने मरीज़ों को मैंने जो है यहाँ पे पोटली वितरित की है, जिसमें आपका राजमा, चना और सोयाबीन, मूँगफली, गुड़ और दलिया और सत्तू, ये एक पोटली बना के हम लोगों ने इनको, ताकि एक मरीज़ का 1 महीने गुज़ारा आराम से हो जाए। प्रोटीन ज़्यादा लेगा तो जल्दी की संभावना बढ़ेगी उसकी। सर, अभी आपने बताया कि आपने लगभग 15 जो मरीज़ हैं, उनको गोद लिया है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इंस्पायर कैसे हुए? इसकी प्रेरणा देखिए, सबसे क्या होता है कि लीडरशिप हमारी कैसी है। तो हमारे लीडर, जो 2 लीडर्स हमारे ज़िले में इस समय अनडाउटेडली जो बेस्ट काम कर रहे हैं, वो एक हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, एक हमारे सीएमओ साहब हैं। तो ये प्रेरणा उन लोगों ने ली कि अगर आप लोग आगे बढ़ के कदम उठाएँगे मरीज़ों को देने का, तो जनप्रतिनिधियों से आप कहेंगे तो उनको लगेगा कि अगर ये ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो इससे प्रेरणा हमारी वही दोनों थे, उन दोनों की वजह से ये संभव हो पाया और आज सफलतापूर्वक ये अभियान इस समय जिले में 400 ज़्यादा लोगों को गोद दिया जा चुका है। जी, जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़े सक्षम परिवार के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? जो निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा कि इनके तहत आप टीबी मरीजों को गोद लें, तो इनको क्या संदेश देंगे? देखिए, एक संदेश ये रहेगा कि पोषण पोटली जो होती है, वो अगर आप बनवाएँगे तो बहुत महँगा नहीं पड़ता है। एक पोटली ₹800 में तो ये बन जाती है और ₹800 आप किसी गरीब को अगर खर्चा करेंगे किसी मरीज़ के ऊपर, तो मेरा संदेश ये रहेगा कि आप सभी, एक अच्छा परिवार जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो एक बच्चों को ज़रूर ले। जी।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे भी टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जो हम लोग की जिला स्वास्थ्य प्रशासन है वो अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। लेकिन जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए कोई जो मरीज़ है या कोई संभावित है तो लोगों का यही है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मरीज़ संभावित है, खाँसी लंबी है, बुखार लंबा है, तो तत्काल वहाँ हमारे नियरेस्ट सब सेंटर पे उसको बताएँ, हमारा सीएचओ या तो इसको स्क्रीन करेगा। अब वैसे भी अगर वो ना भी बताते हैं मान लीजिए तो हमारे सीएचओ ट्रेनिंग घर-घर जाके कर रहे हैं। जी। तो और सीएचओ को ट्रेनिंग ऐसी दी गई है सीएचओ, एएनएम और आशाओं को कि अब उनको मरीज़ पकड़ने में समस्या नहीं होगी। तो थोड़ा भी संभावित लक्षण अगर होगा तो वो पकड़ लेंगी। लेकिन अगर जो मरीज़ छुपे हैं, जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं, जो नहीं देखे आ रहे हैं, तो आम जनता से एक यही हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ पे मतलब आएँ, हमको बता दें कि इस गाँव में ऐसे-ऐसे मरीज़ हैं, ताकि उस मरीज़ को हम ठीक कर दें, इसको काम को ठीक वो कर सकें। सर जो कभी रेडियो के सुनने वाले श्रोता हैं उनको क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश यही है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज नहीं है। इसका इलाज संभव है। अपनी बीमारी को मत छुपाएँ, अपने आप को सामने लाएँ। हर सरकारी अस्पताल पे मुफ्त जाँच, मुफ्त दवा उपलब्ध है, सरकार की तरफ से पैसा उपलब्ध है और पोषण पोटली मिल रही है। तो जो भी सक्षम नहीं होगा, जो सक्षम होगा, सक्षम नहीं वाले को ज़रूर पोटली देगा और उसकी हेल्प करेगा। तो मेरा यही संदेश है कि हर कोई आए और अपने आप को स्क्रीन करा के। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कभी रेडियो के साथ आप धन्यवाद।